बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर व्लॉग्स और करंट अफेयर्स विद बिलाल के बिलाल अहमद। हम मुश्तरका प्लेटफॉर्म से इस वक्त आपके लिए हाजिर हैं। नकीबुल्लाह महसूद का केस है और इसमें जो 5 साल से चल रहा है ये केस, इसमें राव अनवार समेत जो एसएसपी मलिर थे उस वक्त जब ये इनकाउंटर किया गया था, जब ये मुबैना इनकाउंटर हुआ था, उस वक्त एसएसपी मलिर थे। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को कोर्ट ने बरी कर दिया है, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बरी किया है और इस पर बात करेंगे आज। और इसके बाद अब हाई कोर्ट में ये केस जाएगा और फिर इसके बाद हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। जब जब सब चैलेंज होता रहेगा ये आगे जाएगा। जो मेन जो इन्वेस्टिगेशन है और जो प्रोसिक्यूशन है, वो केस जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला है और अब इसी की बुनियाद पर केस आगे जाएगा। इसकी टेक्निकल क्या मामलात हुए हैं, उस वक्त क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं। बिलाल, आप तो केस को शुरू से कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपने सनाउल्लाह अब्बासी साहब का नाम सुना हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सुना हुआ है। डीजी FIA रहे। जी हाँ, और पुलिस के अंदर भी एक ख़ास उनका मकाम रहा। जी हाँ, मैं तो उस वक्त जानते हैं जब वो एसएसपी मलिर हुआ करते थे। SSP मलिर हुआ करते थे। तो उन्होंने भी 444 अफराद के पुलिस इनकाउंटर में हलाकत की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी थी और मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था और जब हलचल मची सारी चीज़ें आई। ये पूरी एक कंट्रोवर्सी है। दो जो इसमें सोच के या बयानिए हैं, एक तो पुलिस का है जो कि राव अनवार का या उनकी टीम का है। वो ये कहते हैं कि जो नकीबुल्लाह महसूद है उनका ताल्लुक़ दहशतगर्द तंजीमों से था या तालिबान से था। उस वक्त तालिबान का बड़ा अरूज और बड़ा नाम था। और दूसरा बयानिया ये है कि नकीबुल्लाह महसूद कराची में जैसे हज़ारों लाखों लोग मजदूरी करने आते हैं वैसे मजदूरी करने आया था। एक और भी चीज़ है, लोग इसको फिर सिंध की एक बहुत बड़ी जो सियासी शख्सियत है उनसे मुंसलिक करते हैं कि उनकी साहबजादी से कोई राब्ता हो गया था या दोस्ती थी या शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने जो है वो नकीबुल्लाह महसूद को मरवाने के लिए SSP राव अनवार को टास्क दिया और इस तरीके से ये मर्डर हो गया। ये सारी थ्योरीज हैं। ये जी ये थ्योरीज हैं। जो नकीबुल्लाह महसूद थे वो काफ़ी खूबसूरत नौजवान था। हाँ, अब जाहिर है कि शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था और व्लॉग्स वगैरह किया करते थे। वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे और उस वक्त जो है वो वीडियोस भी मुख्तलिफ वीडियोस बनाते थे। अब जो वीडियोस का क्रेज अब है वो ये उस वक्त से बना रहे थे। अब जाहिर है कि ये जो नकीबुल्लाह का मामला आया, इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। फिर आपको पता है कि आपकी आंखों के सामने एक विजुअल भी घूम रही होगी कि राव अनवार साहब जब कहीं नहीं मिल रहे थे तो मुझे याद है कि साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड मंगवाया मलिक रियाज के जहाज़ का और प्राइवेट जेट का कि कहीं राव अनवार जो है मुल्क से बाहर तो नहीं चले गए। इस तरह की सारी चीज़ें हुई और फिर एक दिन एक गाड़ी में मास्क लगाए, उस वक्त कोविड भी नहीं आया था, लेकिन जो SSP साहब थे राव अनवार साहब तकरीबन को 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में दाखिल हुए और वहाँ उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली और वहाँ से फिर ये यहाँ आए और फिर यहाँ से बेल और सारा प्रोसेस हुआ। लेकिन वो कस्टडी में भी रहे तो ज़ाहिर है कि बख्तरबंद में आना और सारे मामलात कर रहे थे। अब ये कंट्रोवर्सी देखें, इसको साबित करना अब कोर्ट में था। अब जाहिर है कि जो एविडेंस है उसने ये फैसला करना है कि जी क्या वाकई राव अनवार उस मकाम पर थे या नहीं थे। अब प्रोसिक्यूशन ये कह रही थी कि जी राव अनवार साहब वहाँ मौजूद थे, बाकी SHO भी इलाके के और दीगर पुलिस एहलकार भी थे। उन्होंने डिज़ाइन किया, ये पुलिस मुकाबला अरेंज किया, सहाफ़ियों को बुलाया, तस्वीर वीडियो। राव अनवार का कहना यह था कि वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब राव अनवार साहब का ये कहना था और उन्होंने अपनी मौजूदगी अदम मौजूदगी साबित करने के लिए उन्होंने CDR और दीगर चीज़ों को कनेक्ट किया और उससे उन्होंने प्रूव किया कि जी वो वहाँ नहीं थे। अच्छा, अब जाहिर है कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसका फ़ैसला तो आ गया है और अदालत ने तमाम तर जो मुल्ज़मान हैं उनको बरी कर दिया है अदम शवाहिद पर। अब इसमें देखें, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कल ही जो प्रोटेस्ट है वो हो चुका था और ये हो रहा था कि जी फैसला आ रहा है और फैसले में राव अनवार को क्लीन चिट दी जा रही है, ये दी जाने वाली है। और कल भी आप कराची प्रेस क्लब के बाहर देखें तो कोई प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें ये बातें की गई हैं। अब सिविल सोसाइटी का रद्द-ए-अमल तो यही आएगा कि डेफिनेटली ये दबाव राव अनवार साहब के हवाले से। अब जहाँ तक जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब की रिपोर्ट का जिक्र किया, सनाउल्लाह अब्बासी और राव अनवार के अंदर वैसी क्लैश आपस में। आपको पता है कि जो AD ख्वाजा साहब थे या ये जो राव अनवार हैं या सनाउल्लाह अब्बासी,
जो सीनियर और जूनियर के माबैन या एक पोस्ट के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उस वजह से तनाव था। नहीं, दूसरी बात ये है कि इसका तनाव इस वजह से भी था क्योंकि वो पीएसपी ऑफिसर्स हैं और ये जी जो जी है वो जी रैंकर हैं, रैंकर और रैंकर पीएसपी और का जो पीएसपी मामला का है वो अफसर बहुत था। ज़्यादा तो चल रहा है। अब जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने रिपोर्ट दी थी, तो उसके ऊपर रावनवार साहब कहते हैं कि जी ये चूंकि रैंकर और ये पीएसपी ऑफिसर्स का फड्डा था, तो मुझे ये फंसाया गया। उस वक्त के एडी ख्वाजा साहब ने, अलादीता ख्वाजा साहब जो एडिशनल जो सताई जी थे, आईजी सिंध कराची थे, और सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो है वो डीआईजी आई थिंक सो मेरे ख्याल से किसी ओहदे पर थे, एडिशनल आईजी थे। तो वो ये क्लेम करते हैं। और फिर पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा भी कि जी वो इन सब के ख़िलाफ़ कोई केस भी फाइल करेंगे, एडी ख्वाजा के ख़िलाफ़ और दीगर के ख़िलाफ़। तो अब ज़ाहिर है कि तनाव अब दोबारा से उस केस का, जहाँ तक मामला आपने पूछा है क्या होगा, डेफिनेटली ये हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट ज़ाहिर है अगर सज़ाएँ होती हैं तो उनको सज़ाओं को बरकरार भी रखती है, सज़ाएँ कम भी करती है या बरी भी कर देती है। अब अगर ये अदालत अगर बरी कर दिया इस अदालत ने, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हाई कोर्ट जाएगा और वहाँ ये चीज़ डिसाइड होगी। मुल्ज़मान की जो बरियत है उसको चैलेंज करेंगे मुद्दई मुकदमा, और वो उनका ये दावा होगा कि जी इसमें मुल्ज़मान को सज़ाएँ बनती हैं। चूँकि अब ट्रायल कोर्ट ने सज़ाएँ नहीं दी थी, हाई कोर्ट उनको सज़ाएँ अनाउंस नहीं कर सकती, बल्कि रिमांड बैक के तौर के ऊपर ये केस वापस नीचे जा सकता है और वहाँ से कोर्ट दोबारा से हक़ाइक़ का जायज़ा ले सकती है। या अदरवाइज़ हाई कोर्ट भी कह सकती है कि जी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज जो फैसला अनाउंस किया है उसके मुताबिक वो ठीक है और वो कोई सज़ा नहीं बनती और लिहाजा डिसमिस। ठीक है, यही चीज़ फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी है। तो अब अच्छा इसमें कितना अरसा लगेगा मजीद? देखें अब हाई कोर्ट में और फिर देखें सुप्रीम अब कोर्ट में। जनवरी 2017 का ये वाक़या है, 2017 को ले लीजिए कि अब 5-6 साल के बाद ये हुआ है। अब हाई कोर्ट के अंदर डेफिनेटली इसके अंदर बड़े लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स हैं, लंबे चौड़ी हेयरिंग्स हैं। हाई कोर्ट के अंदर ये होता है कि पूरी जजमेंट्स को पढ़ा जाता है, ठीक है, हर विटनेस को पढ़ा जाता है, उसके ऊपर एतराज़ात को उठाया जाता है और कहा जाता है कि जी जो ट्रायल कोर्ट है उसने ये चीज़ें छोड़ी हैं, ये चीज़ लेनी चाहिए थी और ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। अब आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर आप तकरीबन को 60-70 हज़ार केसेस हैं, तो 60-70 हज़ार केसेस। अब ऐसा नहीं मुमकिन कि जी जो केस लगेगा नकीबुल्लाह महसूद की अपील के सिलसिले में वो को महीने 2 महीने के अंदर डिसाइड होने जा रहा होगा। 1-2 महीने तो वैसी डेट पड़ती हैं और डेट पड़ने के बाद जब वो आता है तो फिर उसके बाद बाज़ जजेस उसको रूटीन में लेते हैं, बाज़ जजेस किसी केस को ज़्यादा अहमियत देते हैं, फोकस करते हैं और उसको बहुत तेज़ी के साथ निपटाते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा अरसा मैं तो देख रहा हूँ कि ये फिर अगर हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट के अंदर भी रिमांड बैक होना एक थोड़ा सा मुश्किल टारगेट होता है। लेकिन देखें उनकी लीगल टीम क्या करती है। देखिए उनकी लीगल टीम क्या करती है। और एक केस अभी हाल ही में हुआ था जिसका फैसला इसी तरह का मर्डर केस था, वो 2 ग्रुपों में फायरिंग थी, उसमें जो है मर्डर्स हुए थे और उसमें अदालत ने जो फैसला दिया था वो 39 साल के बाद दिया था। तो हमारी अदालतों का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, ये कुछ इस तरह का है कि जो फ़ैसला आता है वो फ़ैसला आते आते नकीबुल्लाह महसूद के वालिद उनका इंतकाल हो चुका है और नकीबुल्लाह का केस अब तक चल रहा है। अभी सिर्फ ट्रायल कोर्ट से हुआ है, अब सिंध हाई कोर्ट जाएगा और फिर सिंध हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो हो सकता है नकीबुल्लाह के बच्चे उस पर जो है वो जवान भी हो चुके होंगे और उनकी शादियाँ भी हो चुकी होंगी। जी जी। तो जब तक ये फ़ैसला आएगा तो ये जस्टिस सिस्टम जो हमारा है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। क्या कहते हैं बिलाल? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि ये जो आज हमने डिस्कशन किया इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मेरा चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स और बिलाल का चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।